नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर 109 में खड़ा हुआ हूं, जहां पे आपने देखा होगा कि कल यहां पे कुछ 90 लोगों को डायरिया हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक छोटी बच्ची 1 साल की थी और एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। आज मैं उसी क्षेत्र में आ पहुंचा हूं और यहाँ कुछ लोग खड़े हैं हमारे पास। मैं उनसे बात करता हूं, आखिर समस्या कब से हो रही है, कितने दिन से हो रही है। अब बताइए माता जी, ये जो दिक्कतें हुई हैं ये कब से हुई हैं, ये परेशानी हुई है? ये तो भैया आज तीसरा दिन है, तब से यहाँ पे सब मतलब साफ सफाई सब हो रहा है। और उसकी बात तो फिर उससे पहले करीब 30-35 साल से पहले तो यहाँ पे कभी ऐसा भिखारी नहीं हुआ, कोई आज तक देखने तक नहीं आया यहाँ पे। आज जैसा हो रहा है जिस हिसाब से तो हम लोग खुद ही अचंभव मान रहे हैं कि या तो फिर मोदी के पास ये बात गई है या योगी के पास गई है, उन्हीं की सुविधा से ये सब हो रहा है और हम किसका सहारा लें। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, हम भी लोग जो दुनिया देख रही है वो हम भी लोग देख रहे हैं। गंदा पानी जब आया तो आपने क्षेत्रीय पार्षद से आपने शिकायत करी थी जाके? नहीं, हम अकेले कैसे जाते हैं। हमारी तरफ तो करीब 6 महीने पानी गंदा नाली का गया, सीवर का गया, हरा पानी गया, पीला गया, काला गया। हम लोगों ने वहाँ जल स्थान से जो बड़ी टंकी पार्क बनी है उसी से पानी लाते थे, उसी से पीते थे। आज अभी पी रहे हैं क्योंकि पीने वाला है ही नहीं। सुबह शाम उसमें डाल देते हैं ब्लीचिंग, तो हम लोगों को वो भी गंदा लगता है, तो इसलिए पीने वाला हम लोग हमेशा वहीं से लाते हैं। नहीं, जल संस्थान गई थी, शिकायत करी होगी हमारे वहाँ गंदा पानी आ रहा है, उसके कोई अधिकारी आए थे कोई मौके पर? नहीं, उस टाइम कोई नहीं आया था। हम लोग तो 5 साल से झेल रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है। जब इधर इतना भयंकर ये सब हुआ है तब हल्ला मचा है, तब इतनी साफ सफाई हुई, नहीं इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ। ये डॉक्टरों की टीम आके बैठी कब से है यहाँ पे? आज हमको लग रहा तीसरा दिन है बस। कई लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है? 2 लोगों की हो चुकी है और बाकी कम से कम 50-60 लोग तो एडमिट हैं। आज भी कुछ लोगों को अस्पताल भेजा गया है? ये चीज़ हमको आज नहीं पता है। भेजा गया। अच्छा, क्योंकि हम अपने काम में थे, हम तो लिज्जत पापड़ बनाते हैं, उसी में भैया सारा दिन बिजी रहते हैं। हमारे पास और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आखिर क्या परेशानी हुई आपको? भैया परेशानी वही पानी की, और क्या परेशानी है, और यही परेशानी से हम लोग जीवन से परेशान है। कब से गंदा पानी आ रहा माता जी? अरे अभी तो करीब 8-10 दिन हो रहा, उसके पहले आ जाता, 1 महीने 15 दिन में अक्सर आता रहता, जब देखो जब पानी गंदा का। इसकी शिकायत करी थी आपने जाके जल संस्थान में? बिल्कुल करी जाती है। अब हमारे घर के लड़के लोग जाते हैं, पास पड़ोस के लोग जाते हैं, अब वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ नहीं पता है मुझे, मगर पानी की दिक्कत, नाली का चाले, ये लैट्रिन का पानी, ये बराबर हम लोगों को मिलता ही चला आ रहा है। शिकायत करने वालों को अधिकारी नहीं आता क्या यहाँ पे? अब मेरी समझ से तो कोई नहीं आया है, ना कभी कोई बड़ा अधिकारी आता, ना कभी कोई कुछ देखने आता है। और गलियों के अंदर तो चले जाओ तो वो नज़ारा है कि हजरतगंज फेल है, आपके एक से एक VIP एरिया फेल है, जैसा ये फतेहपुर गांव के अंदर गलियां हैं। कभी अधिकारी जाके देखे तो पता लगे क्या है उसमें, कैसी नालियां बजा रही हैं, कैसे पानी की दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें नहीं है यहाँ पे। एक दिक्कत है नाली में, कभी जमादार आज तक आता नहीं है कि झाड़ू लगा जाए, कूड़ा उठा ले जाए, पैसा दो, 500 रुपये दो, 200 रुपये दो, तब वो कूड़ा, वो भी उसकी भी सुनते हैं, पैसे भी देते, उसके बाद वो भाषण देता, सुनाता उल्टी पुल्टी बातें। तो ये तो समय आ गया है कि पैसे भी दो, कूड़ा भी नहीं उठाएगा, नाली भी नहीं साफ करेगा। अपने आप नाली साफ करो, अपने आप कूड़ा उठाओ, अपने आप कूड़ा डालने जाओ। कहाँ कूड़ा डालने जाए? लखनऊ में कहाँ पे जगह है जो ये कूड़ा हम ही लोग अपने आप जाके डाला में कूड़ा? ऐसा कहीं नहीं है जगह कि कोई हो जो हम लोग जाके खुद ही अपने आप कूड़ा डाल के आवे। क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत करी, वो कितनी बार आया आपके क्षेत्र में? अरे वो हमको मिलते नहीं है, जो बात है, हम लोग मिलते ही नहीं। वो कहीं इधर उधर है, कहाँ है क्या पता। बड़े लोग से कहाँ छोटे लोगों के पास मिलेंगे कि कहाँ उनके पास टाइम है। इतनी बड़ी यहाँ पे दुर्घटना घट गई है, एक छोटी सी मासूम बच्ची का इंतकाल भी हो गया है। हाँ, ये बगल में है चक्की वाले का। यहाँ क्षेत्रीय पार्षद नहीं आए?
अब बाद में आए हैं। बाद में आए। जब सब हो गया तो तुम बाद में क्या लीपने पोतने आ रहे हो? जिसको जाना था वो तो चला ही गया, जिसका पति गया, जिसका भाई गया, जिसका बेटा गया, वो तो गया ही गया। अब क्या कर रहे हो? अब देख रहे हैं कि पूरा फतेहपुर जब समिट जाएगा, पहुंच जाएगा भैंसा कुंड, तब सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। तो क्या है ये? हमारे पास और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर ये समस्या कब से है भाई साहब? ये तो हम जब से यहाँ से रह रहे हैं तब से है, क्योंकि यहाँ सास पतोहू के बीच में जो है गायब हो जाता है मामला। पार्षद कहते हैं यहाँ पे कोई चीज़ कर उनको बताने जाओ, कहेंगे फतेहपुर से तो वोट ही नहीं मिलता हमें, हम क्यों वहाँ काम कराएंगे? जमाने से यहाँ स्वीपर नहीं लगा है, क्या हाउस टैक्स यहाँ नहीं लोग नहीं देते हैं, पानी का पैसा नहीं देते हैं? आखिर ऐसा क्यों है यहाँ पे? तो इसकी शिकायत आपने नगर निगम में अधिकारी से करी थी जाके? अरे कितने बार करी है, अभी फ़ोटो भेजी गई है यहाँ से, हमारे लड़के ने फ़ोटो भेजा है यहाँ बना के नालियों की, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे घर के बगल में टंकी रखी गई है, 6 महीना वहाँ पे पता नहीं कौन सी मोटर लगा दिया, 6 महीने में जल गई पूरी मोटर, और आज साल भर हो रहा है। हमेशा कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हाँ हो जाएगा, आज तक नहीं हुई। अभी भी कल 3 आदमी आए थे, वहाँ खोद खाद के पाइप निकाला, फिर डाला, फिर उसको उड़नी उड़ाई करके फिर चले गए। पानी नहीं आ रहा है, कम से कम वही टंकी भर जाए तो पीने तो पानी बच्चों को मिल जाए। इस गर्मी में किलकिला रहे हैं बच्चे। नाली से देखिए मच्छर इतने निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं। घर नीचा बना हुआ, पाटते पाटते रोड नाली ऊपर हो गई है, कम से कम 4-4 फीट नीचे तक नाली बनी हुई है, लेकिन उसको देखो जाके पूरी ऊपर तक भरी है। कोई मलबा नहीं निकालने वाला है। मलबा निकालते हैं, रोड पे डाल देंगे, चले जाएंगे, महीनों पड़ा रहेगा, फिर वो मलबा उसी नाली में चला जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। अभी जो गंदे पानी की समस्या थी वो अभी आप लोग की हल हुई? अभी कहाँ हल हुई? जब पानी आ जाए समझ लो तब हल होगी। अब पूरा बंद कर दिया है। हमारे यहाँ एक लाइन चल रही थी, उसमें पानी आ रहा था। अभी हम परसों तक पानी लिए हैं तो अच्छा पानी आ रहा था, उसको भी कल से बंद कर दिया। ये हमारे पास और भी साथी खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि भाई साहब यहीं के हैं। साहब आप बताइए समस्या के बारे में। सर समस्या तो ये बहुत बड़ी हो गई थी, धीरे धीरे अब सुधर रही है। ये तो समस्या बहुत बड़ी हो गई थी, काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं ये दूषित पानी पीने से। और देख रहे हैं आप, ये पूरा प्रशासन लगा हुआ है, नगर निगम लगा हुआ है, हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक भी आए, डीएम साहब भी आए, नगर आयुक्त भी आए, तब उनके द्वारा ये नई लाइन डाली जा रही है। अब यहाँ पे मतलब ये नई लाइन जब पड़ जाएगी तो काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ तो लोग हमने बात करी, बता रहे हैं समस्या बहुत लंबे समय से। ये तो लंबे समय से तो चल ही रही समस्या, ये 40 साल पुरानी लाइन हो गई थी। हमने इसके विषय में कई बार अपने पास विधायक से कहा था, तो बोले थे अभी बजट नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है। और अचानक जब ये इतनी बड़ी आफत आई तो बजट भी हो गया और सब कुछ हो गया। अच्छा, इससे पहले बजट नहीं था उनके पास, अब 2 लोगों की जो है देहांत होने के बाद अब बजट पास हो गया। सब हो गया। ये तो हमारे देश की यही राजनीति है, जहाँ पे जहाँ हादसा होता है रातों रात बड़े बड़े पेड़ लग जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन जाती हैं, और ऐसे तो एक गड्ढा भरने के लिए बजट नहीं होता है। क्या आपकी भतीजी का भी एक मासूम बच्ची छोटी थी जिसका इंतकाल हुआ था? हाँ। फिर क्या कहना? उसके अचानक टट्टी उल्टी चालू हुई। संडे का दिन था, हम लोग सुबह लेके उसको हॉस्पिटल के लिए भगे, मगर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, वो एक्सपायर हो गई। तो उसको लेकर चले आए, और ये बीमारी इतनी फैली हुई थी कि कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और सफाई का तो कोई वही नहीं था। अब जब से ये सब हुआ डिटे हुई तो सब सफाई, झाड़ू पोछा, पाइपलाइनें सब यही चलने लगा है। उससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, सब गंदा संदा जैसे था वैसे ही पड़ा रहता था। आज भी हमारी तरफ गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है, उठाने कोई नहीं आता। क्षेत्रीय पार्षद क्या अपने जो है सफाई कर्मचारी को नहीं भेजते हैं? वो आए, फॉर्मेलिटीज देखते हैं, रोडों पे झाड़ू लग गई, लगा के चले गए। गली गली के अंदर तो कभी देखा ही नहीं। ये जब गंदे पानी की समस्या हुई थी तो आपने जो है शिकायत अपनी किससे करी थी? पार्षद से करी थी या नगर निगम जल संस्थान में करी थी? जल स्थान में कही गई थी कि भैया थोड़ा है ख़राब पानी चलने लगा है, तो कहा था देख लिया जाएगा। तो ये थोड़ी मालूम था कि साला इतना ही ख़राब हो जाएगा पानी। मतलब देख लिया जाएगा, आए नहीं थे? नहीं, उस समय कोई नहीं आया। कितने लोग को डायरिया हुआ है यहाँ क्षेत्र में? ये कॉन्फिडेंट नहीं बता सकते। बीमार तो काफ़ी लोग हुए, बगल में भी टट्टी उल्टी से परेशान है, घर पे हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। काफ़ी लोग हैं कि किसको बता दें। बात करते हैं यहाँ पे
स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बैठी हुई है, डॉक्टर लोग भी बैठे हुए हैं, नर्स भी बैठी हुई हैं, यहाँ पे सभी दवाएं भी रखी हुई हैं। आखिर हम जानना चाहते हैं कि आज कितने पेशेंट यहाँ पे निकले हैं। तो पहले अपना नाम बता दिया। सर मेरा नाम डॉक्टर वहाज अहमद ख़ान है और यहाँ पे डायरिया और लूज़ मोशन के पेशेंट आ रहे थे, क्योंकि पानी में मतलब गंदे पानी की मिलावट की वजह से यहाँ पे पेशेंट की मात्रा थोड़ा ज़्यादा है, डायरिया और लूज़ मोशन के। तो कुल 3 दिन में 124 पेशेंट निकले हैं, जिसमें से 78 पेशेंट डायरिया और लूज़ मोशन के थे और कुल 3 दिन में करीब 8 पेशेंट भर्ती किए गए हैं, एम्बुलेंस के ज़रिए गए हैं। यहाँ एम्बुलेंस भी अवेलेबल है यहाँ पे, और BRD में यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे भर्ती कराए जा रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई है? मौत जब से हम सब आए तब से किसी की मौत नहीं हुई है। मौत 3 तारीख को हुई थी, वो भी 2 पेशेंट की मौत हुई थी। उसमें से एक 12 साल की लड़की थी और एक 80 साल की महिला थी। आज कितने पेशेंट आए आपके पास जिनको आपने दवाएं उपलब्ध कराई हैं? ये 27 पेशेंट आए हैं हमारे पास आज टोटल, और 3 भर्ती हुए हैं, जिनको लूज़ मोशन था। एक बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था, एक 1.5 साल का बच्चा था, वो भर्ती हुआ। एक महिला है गर्भवती, उसको लूज़ मोशन डायरिया हो रहा, तो उसको भी भर्ती कराया जा रहा है। सर जो लोग भर्ती हुए क्या बहुत सीरियस थे क्या वो लोग? सीरियस तो नहीं थे, सीरियस नहीं कहा जाएगा। ये है कि उम्र के हिसाब से जब वॉमिटिंग और बच्चा था, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो कुछ खा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से उसको भर्ती करा के फ्लूइड दिया जाएगा। तो उससे थोड़ा सा ये था, कोई इतना सीरियस नहीं था। सर क्या दवाएं दे रहे हैं आप जिनको डायरिया लूज़ मोशन हो रहे हैं? अगर जो सीरियस नहीं है उनको नॉरफ्लॉक्स, मेट्रोजिल और आपका ओमिप्रोजोल है यहाँ पे, और ORS दिया जा रहा है, जिंक टैबलेट्स हैं, और आपका यहाँ तक क्लोरीन टैबलेट्स भी दिए जा रहे हैं पानी में डलवाने के लिए, ताकि इन्फेक्टेड पानी ना पिएं ये सब यहाँ। ये और सिरप है बच्चों के लिए, ये अवेलेबल है यहाँ पे। हमारे साथ यहाँ पे जलकल विभाग की भी टीम बैठी है, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किस तरह का वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितनी जल्दी जनता की समस्याओं को वो समाधान कर सकेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे अदीम मौजूद हैं हमारे भी। सर ये यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, ये सर समस्या कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी जनता की? प्रयास अब कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको। आज से पाइपलाइन पड़ना शुरू हो गया है, और जैसा कि आदेश भी है कि इसको जो है नई पाइपलाइन ही इसमें बिछा करके ही पानी दिया जाएगा। तब तक हम लोग इसमें लगातार 24 आवर्स काम कर रहे हैं, इसमें कहीं हट नहीं रहे हैं। सर जनता तो सीधा आरोप लगा रही है कि 30-40 साल के बाद आज उन्होंने देखा है कि इस जो है नई पाइपलाइन यहाँ पे पड़ रही है, और उनका ये भी कहने का है कि हमने कितनी बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पे जलकल विभाग की टीम नहीं आई। अगर आई भी तो वो ये कह के चली गई कि हाँ देखते हैं। इस पर सर क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बाकायदे टेस्टिंग वगैरह भी होती है, पानी के टेस्ट भी किया गया, लास्ट तक भी टेस्ट किया गया, डेली यहाँ किया भी जा रहा है। ऐसा कोई शिकायत नहीं है कि पानी जो है यहाँ गंदा जा रहा था। हम लोगों ने पानी इसमें सही दिया था। आपको बता दें कि हम लोगों ने जो देखा इस चीज़ को पाया भी, जो कनेक्शंस थे उन लोगों के डबल कनेक्शन भी, जिसमें एक वैसे छूटा हुआ था नाले में, जब आज सफाई हुई है तो उसमें दिखाई पड़ा कि कनेक्शन भी उस पर तरह से ओपन ऐसे दिखाई पड़ रहे थे। आज हम लोगों ने पाइप खुदाई किया, काटा भी, तो उसमें तो वास्तव में पाइप जो है दिखाई पड़े हैं, लेकिन चूँकि अब पाइप चेंज किया जा रहा है इसलिए उसे राहत मिल जाएगी पूरी तरीके से, और जल्दी जल्दी हम लोग उसे पूरा कर लेंगे। सर क्या पूरे क्षेत्र में नई पाइपलाइन डाल रहे हैं? ये जो प्रभावित एरिया है उसको चिन्हित कर लिया गया है, और वहाँ तक पूरा पाइप पड़ जाएगा, जिसमें दो गलियां हैं, और एक सामने जो मेजर गली है जो अभी पतली सी गली है, जिसकी 2 फुट चौड़ाई गली है केवल, और उसमें पाइप पड़ना बहुत जरूरी है, उसको डाल रहे हैं हम लोग। सर जनता तो कह रही है कि जो है वाटर टैक्स देने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती, जब 2 लोग का जो है यहाँ पे ध्यान दोगे उसके बाद जाएगा प्रशासन। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के लिए पानी डेली यहाँ जा रहा है। अगर पानी नहीं आता तो शिकायत करते कि पानी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पानी हमेशा दिया जा रहा है, सुबह शाम रेगुलर पानी आता है यहाँ पर। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई थी। सर यहाँ पे जनता सीधा आरोप लगा रही है कि पानी तो आता पर गंदा आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायरिया फैला है। नहीं, पानी हम लोग सही दे रहे हैं। गंदा वहाँ पे जो लोकल एरिया है, जो उपभोक्ता के कनेक्शंस हैं, वहाँ से उसकी त्रुटि हो सकती है। बाकी पाइपलाइन से या पानी से उसमें जो है कोई ज़्यादा कंटामिनेशन नहीं है। उनके कनेक्शन से हुए हैं, जो कि चिन्हित कर लिया गया, काटे गए भी गए हैं। अभी तक जो है 20 कनेक्शन लगभग हम लोग काट चुके हैं, बाकी पाइप भी अलग कर दिए गए हैं।
देखा आपने, मैंने जैसे जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम से भी बात करी, जलकर विभाग से भी बात करी और जनता से भी बात करी, पर जनता ने ये कहा कि मेरी सुनवाई ना ही पार्षद करते हैं और ना ही नगर निगम की कोई भी अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते। आज जब यहाँ पे 90 लोगों को डायरिया हो गया, जब एक हड़कंप सा मच गया, उसके बाद जागा प्रशासन। आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरतता नज़र आता है, चाहे बात नगर निगम की जाए, चाहे स्वास्थ्य विभाग की जाए। जनता की परेशानी का हल क्यों नहीं निकलता? आखिर 2 लोगों के मौत होने के बाद जागा प्रशासन। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या खबर चलने के बाद जनता की समस्या दूर होती है या ऐसे ही जनता गंदगी से लड़ती रहेगी और अपनी जान को जोखिम में डालती रहेगी। लखनऊ से मोहम्मद शारी की रिपोर्ट 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।